पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। संभल फिलहाल शांत है, लेकिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन उनके संभल रवाना होने से पहले उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। यूपी के हर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन के लोग बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, चेक पोस्ट बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी जैम का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की तरफ से यह बताया गया है कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, कांग्रेस के नेता अविनाश पांडे और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के सांसद भी संभल का दौरा करेंगे और हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का जो डेलीगेशन है, प्रतिनिधिमंडल है, सुबह 10 बजे संभल के लिए रवाना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, ये गुजारिश भी की गई है कि राहुल गांधी फिलहाल संभल ना आए। 10 तारीख तक यानी कि 10 दिसंबर तक धारा 163 वहां पर लागू की गई है। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां की जो प्रदेश इकाई है यानी कि अजय राय की तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए। सुबह 10 बजे संभल के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रवाना होंगे। आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग कल संभल जाएंगे। ये 163 में या 144 जो पहले धारा थी, उसमें 5 लोग जा सकते थे। मुझे लगता है कि प्रशासन को 5 लोगों को, राहुल जी को समेत 5 लोगों को जाने देना चाहिए और वहां जाकर जो अत्याचार अन्याय इस सरकार ने किया है, इस सरकार की जो कमियां हैं, ये बाहर आएंगी, जनता जानेगी, जनता को बताया जाएगा कि किस तरीके से वहां अत्याचार अन्याय किया जा रहा है और किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज राहुल गांधी संभल के लिए रवाना होंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हापुड़ में भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि स्थिति सामान्य संभल में नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी तादाद में देखिए बॉर्डर पर खड़े हो गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे बड़ा जैम भी लग गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ग्राउंड जीरो पर मुस्तैदी नजर आ रही है। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज संभल का दौरा करेंगे। 10 बजे जो कांग्रेस का डेलीगेशन है वो संभल की तरफ निकलेगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आप देख पा रहे हैं जैम की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। और राहुल गांधी के संभल जाने के ऐलान के बाद दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले हाईवे पर जैम लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संभल जाएंगे और उससे पहले गाजियाबाद पुलिस ने पूरे बॉर्डर पर, जो दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर है, उस पर नाकेबंदी कर दी है। सुबह 7 बजे ये पूरी नाकेबंदी की गई, जिसके बाद पुलिस फोर्स आपको दिखाई देगी। दरअसल संभल पुलिस की तरफ से, संभल जिलाधिकारी की तरफ से गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर को वहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती और चेकिंग के लिए मदद मांगी गई थी और ये कहा गया था कि राहुल गांधी संभल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जिलाधिकारी ने इससे पहले ही बता दिया था कि 10 दिसंबर तक कोई भी संभल में एंट्री नहीं करे, कोई भी प्रतिनिधिमंडल वहां पर ना आए, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो। और इसको लेकर आज गाजियाबाद पुलिस सक्रिय हो गई थी और गाजियाबाद पुलिस ने सुबह ही ये पूरी नाकेबंदी की है। दोनों तरफ आप देखेंगे, दिल्ली से गाजियाबाद को एंट्री करने वाला हाईवे जो है वो इस वक्त नाकेबंदी की गई है, जिसमें वाहनों को देखा जा रहा है कि कहीं किसी वाहन में राहुल गांधी तो नहीं है। और इसको लेकर अब जाम की स्थिति जो है, ये देख सकते हैं आप, दूर तक आपको दिखाई देगा। जो दिल्ली से गाजियाबाद को लोग आ रहे हैं वो अब जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। राहुल गांधी को संभल जाना है। उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो आज संभल की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने सक्रियता से इस पूरे रूट को नाकेबंदी से यहाँ पर पाट दिया है और यहाँ पर एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। साथ ही पीएसी भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की वो ना बिगड़े। इसको लेकर यहाँ पर स्थिति जो है अभी बनी हुई है। अधिकारियों की देखरेख में सारा यहाँ पर नाकेबंदी करके जाँच की जा रही है। और देखना ये होगा कि राहुल गांधी जब यहाँ से निकलते हैं तो क्या वो इसी रूट से जाएंगे या फिर नोएडा के रूट से जाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल गाजियाबाद पुलिस अपने इस नाकेबंदी के साथ अलर्ट नजर आ रही है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया,
गाजियाबाद। पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक बिष्ट गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े, अरुण सिंह कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़े, नीरज कुमार प्रियंका गांधी के घर से हमारे साथ जुड़े, जावेद मंसूरी चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं, कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? देखिए यहाँ पर जो गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा जाम लग चुका है, क्योंकि सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास नाकेबंदी कर दी गई थी गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर जो दिल्ली से ट्रैफिक गाजियाबाद में उतरता है, नोएडा की तरफ जाने वाला है, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे 9 है वहाँ पर ये नाकेबंदी की गई है, जिसके बाद पीछे तक आपको जाम नज़र आएगा। लंबा जाम कई किलोमीटर तक जा चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जब निकलेंगे तो इसी रूट से होकर जाएंगे, ऐसी संभावनाएँ हैं। और उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी की है। सुबह से तकरीबन भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। अब कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। उसके अलावा जो जैम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्थिति तब है जब संभल में आने की रोक यहाँ पर लगाई गई थी। जिलाधिकारी संभल ने पहले ही एक चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था, जिसके बाद जो गाजियाबाद और नोएडा पुलिस है वो सतर्क हो गई थी ताकि एक रूट को रोका जा सके, और इसलिए नाकेबंदी सुबह से लगाई गई थी। लेकिन अब कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी भीड़ यहाँ पर जुटने लगी है। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि पुलिस के सामने यहाँ पर स्थिति अभी इस वक्त ऐसी हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संभालने की स्थिति है, दूसरी तरफ इतना बड़ा लंबा जो जाम है वो यहाँ पर उसको कैसे कम किया जा सकता है। क्योंकि अब जो सुबह जब दफ्तर जाने के लोगों का समय है, वो चाहे दिल्ली से गाजियाबाद जाए या गाजियाबाद से दिल्ली जाए, दोनों तरफ लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रदीप प्रधान इस तरफ भी दिखाएं, दोनों तरफ जाम की स्थिति देखिए, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, दूर तक आपको कई किलोमीटर तक जाम नजर आएगा। ये सारी स्थिति इसलिए क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है, लोगों के दफ्तर जाने का समय होता है, और उसी दौरान देखिए लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अरुण सिंह, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद है। अरुण सिंह, हम देख पा रहे हैं बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस दफ्तर में क्या तैयारियां नजर आ रही है? राहुल गांधी कब तक निकलेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। 10 जनपद, काफी अरसे से, कई दशकों से भारतीय राजनीति का एक केंद्र ये भी रहा है, सोनिया गांधी का यह आवास है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं बदायूं से, आगरा से, गौतम बुद्ध नगर से, गाजियाबाद से जुटना शुरू हो गए हैं, और कुछ तो कल रात में ही आ गए थे। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, सोनिया गांधी के घर में ही फिलहाल राहुल गांधी रह रहे हैं, तो राहुल गांधी यहीं पर हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर आने वाली हैं, इसके साथ ही और जो तमाम सांसद हैं उनके साथ यहीं पर जुट करके, और कांग्रेस दफ्तर और सोनिया गांधी का आवास दोनों आसपास ही है, यहीं से निकलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे संभल। जो पीड़ित हैं उनके परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भारतीय नागरिक सुरक्षा की जो नई धारा 163 है लागू कर दी गई है, और कहा गया है कि वहां पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, बाहर के किसी आदमी को लागू नहीं किया जाएगा। तमाम लोग हैं, देखिए रामनाथ सिंह सिकरवार हैं, ये लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो तो कह रहे हैं प्रशासन के लोग कि आग में घी डालने आ रहे हैं राहुल गांधी, उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, देखो उनका काम है कहना, आग में घी डालने नहीं जा रहे हैं, उस आग को बुझाने जा रहे हैं। किसी माँ का बेटा गया है, बाप का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, और हम गाँव में भी अक्सर किसी घर में या बुजुर्ग की मौत हो जाए या जवान की हो जाए तो हम लोग 13 दिन बैठते हैं, सब लोग आते हैं चारों तरफ से। लेकिन इतनी भारी भीड़ होकर इतने सारे लोग क्या करेंगे? नहीं, देखो जितने ज़्यादा लोग जाएंगे उतना उनको अच्छा लगता है कि हमको लोग संवेदना व्यक्त कोई करने खड़ा हमारे है। नेता आप क्या हैं। कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी जी जाएंगे तो वो हमारे नेता हैं, पब्लिक तो जाएगी साथ, और सरकार चाहे कितनी कोशिश कर ले रोकने की, लेकिन राहुल अरुण जी मनाही रुकेंगे तो नहीं है ना लगा दिया जाने की, लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि 10 तारीख के बाद आप आ जाइए, लेकिन उससे पहले क्यों जाना है? क्या सिर्फ सियासी रोटियां सेकनी है? ये भी कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहा है। मैं आऊंगी अरुण आपके पास। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए प्रियंका गांधी के घर से। नीरज, वहां पर क्या तस्वीरें, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रियंका गांधी भी जाएंगी राहुल गांधी के साथ आज? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे इस बात की जानकारी दे दी है कि प्रियंका गांधी, जो कि महासचिव रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की और मौजूदा में सांसद है कांग्रेस पार्टी की, वो अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगी और राहुल गांधी के साथ वो भी संभल जाने की कोशिश करेंगे। तमाम उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं या नेता है वो भी मौजूद रहेंगे। सुजान सिंह पार्क है हुमायूं रोड के पास, वहाँ आपको प्रियंका गांधी का आवास हमारे सामने दिख रहा है और गाड़ी लगी हुई है। कभी भी
हलचल होगी और पूरा का पूरा जो सुरक्षा कर्मियों का काफिला है वो भी तैयार है। इधर आपको दिखा दे, ये काफिले तैयार हैं जाने को प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से। हमें जो अब तक जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी अब से 15 से 20 मिनट के बाद, क्योंकि 10 बजे के आसपास से 10 जनपद से निकलना है, प्रियंका गांधी यहां से 20 मिनटों के बाद निकल सकती हैं और राहुल गांधी को 10 जनपद में ज्वाइन करेंगी। वहां दूसरे नेता भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ संभल के लिए निकलेंगे। लेकिन देखना होगा कि कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, वहां गाजियाबाद बॉर्डर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वहां पर भी कोई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं आपके आसपास अभी फिलहाल? गांधी खुद पहले 10 जनपद जाएंगी, 10 जनपद राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगी, पार्टी कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करेंगी। अब तक जो प्लान है, और वहां से दोनों भाई बहन साथ में निकलेंगे और संभल की तरफ बढ़ेंगे और वहां बाकी कार्यकर्ता और बाकी जो सांसद होंगे उत्तर प्रदेश के, खासकर इमरान मसूद की बात करें या उत्तर प्रदेश से आने वाले। नजर आप रखेगा नीरज। जावेद मंसूरी चिल्ला बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए। जावेद, वहां पर क्या स्थिति, क्या तस्वीर नजर आ रही है चिल्ला बॉर्डर पर? देखिए, एक हफ्ते पहले भी ये चर्चा थी कि राहुल गांधी संभल जाएंगे, तब यहाँ पर यूपी पुलिस बाकायदा स्पेशली राहुल गांधी के लिए तैनात की गई थी। लेकिन आज जब घोषित ऐलान है कि राहुल गांधी संभल जाएंगे, तो चिल्ला की तस्वीर आपको दिखा दें। चिल्ला में जो अभी यातायात है वो बेहद सामान्य नजर आ रहा है। जो अतिरिक्त फोर्स पिछली मर्तबा लगाई गई थी, इस बार यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स नहीं है। रूटीन बैरिकेड्स आपको यहाँ पर जरूर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन बैरिकेड्स जो चिल्ला बॉर्डर पर आमतौर पर होते हैं वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, जो एक्शन होना है संभवतः वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ही होगा, जहां भारी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है, क्योंकि मेन रास्ता संभल जाने का वही है। लेकिन आज जो चिल्ला बॉर्डर है जो दिल्ली नोएडा को जोड़ता है, ये भी एक यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, यहाँ फिलहाल वो तैयारी नहीं दिख रही है। तो संभावना यहाँ से गुजरने की ना के बराबर है। न सिर्फ ये खाली है, बल्कि जो डीएनडी है दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला, वहां पर भी किसी तरह की कोई तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं है। तो सारा फोकस अभी गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहा है और वहीं पर तैयारी उसी हिसाब से की गई है कि अगर राहुल गांधी उस रास्ते से जाते हैं तो उनको किस तरह से रोका जाए। जी अरुण, क्या कोई रूट पता चल पाया है? गाजीपुर बॉर्डर पर हम देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है। कोई रूट पता चल पाया है, किस रूट से जाएंगे? अरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बताइए अरुण, रूट पता चल पाया है क्या? गाजीपुर बॉर्डर से ही जाएंगे आगे? देखिए, पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं 10 जनपद की, जहां पर देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पर देखिए पुलिस से खासी नाराजगी इन लोगों की है, क्योंकि इन लोगों को ये बात पता चल गई है कि जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गाजियाबाद का बॉर्डर हो, चाहे वो नोएडा का बॉर्डर हो, दोनों बॉर्डर सील कर दिए गए। एक तरह से पुलिस की भारी मौजूदगी वहां पर है। तो जैसे ही पता चला ये बात, देखिए नारेबाजी यहाँ पर 10 जनपद में शुरू हो गई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं किसी कीमत पर हम संभल जाना चाहते हैं। और जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ से जो रूट बनता है गौतम बुद्ध नगर की तरफ जाने का रूट नहीं बनता। यहाँ से सीधे प्रगति मैदान टनल होते हुए अगर ये लोग इंद्रप्रस्थ पार्क की तरफ से जाएंगे NH-24 से, तो गाजियाबाद की सीमा पड़ेगी। और गाजीपुर जो बॉर्डर है, जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR का जो बॉर्डर है, वहां पर रोकने के लिए राहुल गांधी को कड़ा इंतजाम किया गया है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल वहां पर तैनात है। तो देखिए, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एक बार फिर तस्वीरें में दिखा रहा हूं, यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और अब से लगभग 35 मिनट बाद यानी 10 बजे के आसपास राहुल गांधी यहां से निकलेंगे, प्रियंका गांधी यहीं पर आ जाएंगी, सब लोग यहां से निकलेंगे और गाजीपुर बॉर्डर होते हुए संभल जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक और बात इसमें है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जब यहां से निकलेंगे, जाहिर सी बात है रास्ते में रोके जाएंगे और 11 बजे संसद का सत्र शुरू हो जाएगा, आज की कार्यवाही जो है। तो वहां संसद के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो हंगामा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष को वहां नहीं जाने दिया जाएगा। तो सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि संभल पर आज वहां पर हंगामा हो। उसकी एक और वजह देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच संभल को लेकर के थोड़े मतभेद जरूर हैं। समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही कि एक बिजनेस घराने के मामले को लेकर के संभल के मुद्दे को पीछे कर रही है कांग्रेस। तो अब आज कांग्रेस खुद ही संभल जाने की कोशिश कर रही है। तो ये भी एक एंगल इसका है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी संभल को लेकर तनातनी है। बिल्कुल तनातनी नजर जरूर आ रही है, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा। राहुल गांधी जब निकलेंगे वो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।